और आइए अब नज़र डालते हैं उस खबर पर जो खबर इस समय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में है। दरअसल ये खबर वॉशिंगटन पोस्ट में छपी है। वॉशिंगटन पोस्ट की इस खबर में लिखा गया है, एक दावा किया गया है कि एल्गार परिषद मामले में जो गिरफ्तारियां हुई, उन गिरफ्तारियों में जो लोग हैं उनमें से किसी एक के लैपटॉप में सबूतों को प्लांट किया गया था। ये दावा भी किया गया है कि ये एक साइबर हमला था। दरअसल ये जो जांच है, ये जांच की है अमेरिका की एक साइबर फोरेंसिक लैब ने। आपको याद होगा कि 2017 31 दिसंबर को पुणे में एल्गार परिषद का आयोजन हुआ था और उसके बाद 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव में हिंसा हुई थी। दरअसल इन दोनों चीज़ों को एक दूसरे के साथ जोड़ने की कोशिश भी हुई और इस सिलसिले में लगभग 16 बुद्धिजीवियों की, जिनमें कवि भी शामिल है, जिसमें वकील हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, इन सब की गिरफ्तारियां हुई। और तब इन गिरफ्तारियों के संबंध में एक दावा किया गया था कि इन लोगों को जो गिरफ्तार किया जा रहा है, इन लोगों ने प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश की और देश की एकता और अखंडता को तोड़ने की कोशिश भी की। लेकिन अब जो वॉशिंगटन पोस्ट में ये जो खबर छपी है, इस खबर में ये दावा किया गया है कि इस रिपोर्ट में ये लिखा गया है, दरअसल ये रिपोर्ट आर्सेनल कंसल्टिंग, ये जो लैब है अमेरिका की, इसने इसकी फॉरेंसिक जांच की है और इनका कहना है कि जो कार्यकर्ता जिनको गिरफ्तार किया गया है, जिनमें रोना विल्सन, इनके लैपटॉप पर साइबर हमला किया गया। इसमें कहा गया है कि एक मैलवेयर के ज़रिए, यानी कि एक वायरस के ज़रिए लैपटॉप में कई दस्तावेज रखे गए और इनमें वो विवादित पत्र भी है जिसके आधार पर ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश जो रची गई, उसमें हथियार जुटाने पर इस पर चर्चा हुई। तो लेकिन अब जो आर्सेनल कंसल्टिंग, जिसने ये दावा किया है कि ये दस्तावेज इसमें प्लांट किए गए थे। आपको बताएं कि आर्सेनल कंसल्टिंग ये 20 साल से इस फॉरेंसिक जांच से जुड़ी हुई है और दुनिया भर की कई जांच एजेंसियों के साथ मिलकर इसने काम भी किया है। अब ये जो दावा किया जा रहा है और ये जो चीज़ें सामने आई, तो वॉशिंगटन पोस्ट ने स्वतंत्र रूप से अपनी ओर से एक जांच की और उस जांच में 3 विशेषज्ञों को रखा जो उत्तर अमेरिका से थे और इन विशेषज्ञों ने ये पाया कि ये जो जांच है, ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट ठीक है और इसमें जो दावा किया गया है वो ठोस है। लेकिन इस पूरे मामले में अब भारत की जो जांच एजेंसी है, एनआईए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, इनका दावा है कि जब इन्होंने इन गिरफ्तार लोगों के ये जो इक्विपमेंट्स है जो इनके पास से जो जब्त किए गए और इसकी जब जांच कराई तो इन्हें किसी वायरस का पता नहीं मिला था। तो इसमें कोई वायरस नहीं था, उसके कोई सबूत नहीं मिले थे। लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट में छपी ये रिपोर्ट और आर्सेनल कंसल्टिंग का ये दावा, इसके आधार पर रोना विल्सन और अन्य अभियुक्तों के वकीलों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक अपील दायर की है और इस अपील के जरिए ये मांग की गई है कि इन आरोपों को अब रद्द कर दिया जाए और आरोपों को रद्द करके उन्हें रिहा कर दिया जाए।